हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। राइट, चलो। क्या कहता है क्वेश्चन कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट विच वन इज लार्जर इन साइज। आपको ये पेयर दे रखे हैं, इनमें आपको लार्जर साइज बताना है किसका ज़्यादा होगा। राइट, तो पहला है हमारे पास लिथियम और फ्लोरीन। हमने पढ़ा है कि एटॉमिक साइज पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। राइट, अब लिथियम और फ्लोरीन की बात करें, अगर हम पहले एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट है। क्या है? सेम पीरियड के एलिमेंट। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है। हमें पता है कि जो लिथियम है वो मेटल होता है जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और फ्लोरीन हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है। जो राइट साइड के हमारे एलिमेंट होते हैं नोबल गैसेस को छोड़ करके, उनकी रेडियस क्या होती है? सबसे कम होती है। राइट, और सबसे ज़्यादा जो रेडियस होती है वो क्या होती है? हमारी जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं, खास करके जो हमारे मेटल्स होते हैं। राइट, तो अगर मैं लिथियम की बात करूं और फ्लोरीन की बात करूं तो इसमें लार्जर साइज किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा जनरली क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है जब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। क्योंकि वहां पे अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। राइट, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा है ऑक्सीजन और सेलेनियम। राइट, लिथियम और फ्लोरीन ये क्या थे? सेम पीरियड के थे। ये क्या थे बच्चों? सेम पीरियड के थे। सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जो रेडियस है जो रेडियस है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब ऑक्सीजन और सेलेनियम ये हैं सेम ग्रुप की, सेम ग्रुप के। हमें पता है ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो जो मेरी रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पर हमारा क्या होता है बच्चों? पीरियड नंबर बढ़ता है। क्या होता है? पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। पीरियड नंबर का मतलब है कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये भी इंक्रीज हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि हमारी यहाँ पर जो ऑर्बिट है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है हमारी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सेलेनियम की, तो ऑक्सीजन हमारा सेकंड पीरियड का है। किसका है? सेकंड पीरियड। और सेलेनियम क्या है? थर्ड पीरियड का है। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट। ठीक है, सेलेनियम के पास ये न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट बढ़ गई है, जिसके कारण इसका साइज भी क्या हो गया? सेलेनियम का बढ़ गया है। राइट, तो इसलिए टॉप से बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन और सेलेनियम की अगर हम बात करें तो लार्जर साइज किसका होगा? सेलेनियम का होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे आयरन की। आयरन के पास क्या है? टू पॉजिटिव है, और दूसरे जो कैटायन है आयरन का उसके पास है थ्री पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि अगर हम आयंस की एटॉमिक रेडियस को देखें तो कैसे करते हैं? वो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना। देखो, जब हम सेम एटम के आयन को देखते हैं तो इसमें बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। राइट, दोनों क्या है? आयरन है। अब देखो, अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, किसकी बात करें? प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे। क्योंकि भाई सेम एटम है मेरे, और यहाँ पे केवल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब या नेगेटिव चार्ज का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन की लूज और एक्सेप्ट करने पर ही आता है किसी एटम में। तो इसका मतलब प्रोटॉन तो दोनों के पास सेम होंगे। अगर मैं कहता हूं कि प्रोटॉन दोनों के पास सेम है तो मेरा न्यूक्लियर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज दोनों पर सेम रहेगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? हमने क्या पढ़ा था कि हमारा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करता है अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। साथ में हमने ये पढ़ा था कि जिस भी एटम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होगा, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज की पावर, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, हमारी रेडियस छोटी हो जाएगी अगर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों का सेम है, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कैटायन है, क्या है ये दोनों, कैटायन है, ये दोनों क्या है, कैटायन है। तो कैटायन का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन को इसने भी लूज किया होगा। ठीक है, यहाँ पे दो पॉजिटिव है, यानी कि इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। ये कैसे बना होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। अभी आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में जब आप देखोगे तो 1 मिनट में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, 1 सेकंड में, राइट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस आयरन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है और इस आयरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है दोनों के पास सेम है। अब मान लो सेम प्रोटॉन मान लेते हैं कि इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे मान लेते हैं, ठीक है, 10 थे, इसके पास भी 10 थे, क्योंकि दोनों के पास सेम है तो हमने 10-10 ले लिया, राइट। अब चूंकि इसके पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे आयरन की अगर हम बात करें, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसके पास बचे 8। इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके पास कितने बचे, 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, इसके पास 8, इसके पास 7। अब देखो 10 जो प्रोटॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो कौन सबसे आसानी से खींच पाएगा, कि भाई इस वाले को कम क्या इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी कि इसकी पावर ज्यादा है, ये 7 को आसानी से अपनी ओर खींच पाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स को उतनी आसानी से नहीं खींच पाएंगे जितनी आसानी से ये वाला खींच पाएगा। अब बेसिकली होगा क्या, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो ये क्या करेगा, उसकी एटॉमिक रेडियस को और ज्यादा क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस की जो पावर है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा। अगर खींच लेगा तो साइज की अगर हम बात करें तो कैटायन का यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव है इसका साइज ज्यादा हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, आयरन 3+ के कंपैरिजन, राइट। तो आपको यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर आप भूल गए हैं आयरन का, तो उसके बावजूद भी आप इसका एटॉमिक साइज बता सकते हो, केवल किस केस में, जब दोनों के दोनों कैटायन या फिर एनायन हमारे सेम हो, राइट। तो सेम के केस में ऐसे करना है, ठीक है। और इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखो कैटायन की अगर हम बात करें तो अगर मेरा सेम कैटायन है, यहाँ पे हम फिर से इसको हटा लेते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मेरे पास सेम कैटायन है, या मैं पहले कैटायन की बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास सेम कैटायन है, ठीक है, तो जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। भाई जिसके पास ज़्यादा एटॉमिक साइज, बस इसको ध्यान रख लो, जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा, बट कंडीशन क्या है, सेम मेरा कैटायन होना चाहिए, राइट। सेम कैटायन होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें आयरन 2+ की और आयरन 3+ की, तो आपको क्या देखना है कि भाई दोनों सेम मेरे एटम है, लेकिन एटॉमिक साइज कम किसका होगा, जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा। चार्ज इसके पास ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज इसका क्या होगा, हमारा कम होगा, और आयरन 2+ का ज़्यादा होगा। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सेम यहाँ पे देखो, इस वाले कैटायन की बात करो, अगर कोई बोलेगा पोटेशियम और पोटेशियम प्लस, तो चार्ज किस पे ज़्यादा है, पोटेशियम प्लस पे, इसका मतलब साइज पोटेशियम प्लस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम प्लस का साइज अगर कम होगा तो हम देखो 1 मिनट का 1 सेकंड का ये आंसर था पोटेशियम और पोटेशियम प्लस का। वो सारी जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी वो केवल समझाने के लिए बताई थी, लेकिन आपको
ऐसे ही ये क्वेश्चन करने हैं। पोटेशियम पोटेशियम प्लस अगर दिया है तो चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा है उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गया मेरा एनायन, राइट। अब एनायन के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मेरे पास सेम एनायन है, सेम एनायन है, तो उस केस में क्या होगा, चार्ज ऑन एनायन, मतलब जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज की, राइट। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की और ब्रोमीन माइनस की, तो चार्ज किसके पास ज्यादा है भाई, ब्रोमीन नेगेटिव के पास चार्ज है, तो एटॉमिक साइज किसका ज्यादा हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस का साइज ज्यादा हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मान लो प्रोटॉन जो है दोनों के पास सेम है, मान लेते हैं इसके पास भी 10 है, मान मान लिया मैंने, ठीक है। वैसे तो ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 10-10 दोनों के पास सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इस ब्रोमीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। लेकिन ब्रोमीन नेगेटिव के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया जिसके बाद ये एनायन बना, तो यानी कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो लोड किस पे ज्यादा हो गया, ब्रोमीन माइनस पे ज्यादा हो गया। अब ब्रोमीन माइनस का साइज इसीलिए बड़ा है क्योंकि 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींच पाएंगे जितना ब्रोमीन वाला 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, राइट। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो आप है सोडियम प्लस और फ्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे दोनों डिफरेंट एटम है, तो यहाँ पे ना इसका कॉन्सेप्ट लगेगा एनायन का, ना ही कैटायन वाला लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए दोनों का, राइट। तो मैं पहले इनका एटॉमिक नंबर, या मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर लिखूं, तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट। फ्लोरीन का होता है हमारा 9। अब हम देखते हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सोडियम के पास थे 11 क्या, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए इसके अंदर, 11 हुए, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसका मतलब इसके पास कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। समझ में आ गया 10 कैसे हुए, कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे पहले, राइट, जब ये न्यूट्रल था। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके पास हो गए भाई 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों के पास क्या हो गए, सेम। तो यहाँ पे अगर दो स्पीसीज मेरी ऐसी हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसी। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गए। अब इन दोनों में से अगर पूछा जाए साइज किसका बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 10, राइट। प्रोटॉन है 9, इलेक्ट्रॉन है 10, इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर सेम है, राइट। जब मेरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो जो एटॉमिक साइज होता है इस केस में, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके पास ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके पास ज्यादा है, सोडियम के पास ज्यादा है, और सोडियम के पास अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से कम हो जाएगा, फ्लोरीन नेगेटिव से कम हो जाएगा। ये किस केस में, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने तीन चीजें पढ़ी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थी, राइट। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट था जब मेरे पास सेम कैटायन हो, ठीक है, विद डिफरेंट चार्ज। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो एटॉमिक साइज है मेरा, एटॉमिक साइज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज ऑन कैटायन के, कि भाई अगर कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेरा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। किसके केस में, कैटायन के केस में, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, राइट, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा एटॉमिक साइज मेरा उतना ही कम हो जाएगा जब सेम कैटायन है। दूसरा,
अगर मेरे पास सेम एनायन विथ डिफरेंट चार्ज है तो इस केस में क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनायन, कि एनायन के ऊपर जितना चार्ज होगा एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे ब्रोमीन और ब्रोमीन माइनस, तो इसमें ब्रोमीन माइनस का साइज हमने ज़्यादा दिखाया था। तीसरा, अगर मेरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है यानी कि ऐसी स्पीसीज, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे एटॉमिक साइज मेरा उतना ही कम होगा। तो ये हमने तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे हैं। बाकी दो आपको पता ही है कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो जनरली डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक जो रेडियस है वो मेरी जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। उम्मीद है यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।